हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रहेगी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि यूपीपी का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया संडे में आरडब्ल्यूए पे 15 जून का, तो मैं उसमें कितना स्कोर कर पाई हूँ और कौन से क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं, किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट में मेरा कितना स्कोर बना है, उसके बारे में जानेंगे। उन क्वेश्चंस की जो मुझसे गलत हुए हैं और मतलब जीके जिसमें तो मेरा काफ़ी ज़्यादा स्कोर कम ही हो जाता है। और लेकिन पीवाईक्यू करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे दिल्ली पुलिस वाले मॉक टेस्ट में मेरा कितना अच्छा स्कोर बना था। तो पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले उसका पीवाईक्यू तैयार कर लीजिए ताकि आपका भी स्कोर अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें जीके जीएस में। तो जीके जीएस में मेरे जो यूपीपी का मॉक टेस्ट है उसमें 19 क्वेश्चन आई हैं और 11 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कितना स्कोर बना, मतलब कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं मेरे। और तो सबसे पहला क्वेश्चन था दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा मतलब शिखर कौन सा है। तो ये अनाईमुड़ी रहेगा। मैंने तोड़ा बेटा लगा दिया था जो कि गलत था। सेकेंड क्वेश्चन था ज्वालामुखी जो बड़ा हो और प्रतिप्रवण नहीं हो तथा उसका मैग्मा लगभग हमेशा मैफिक होता है, तो कौन सा ये ज्वालामुखी होगा। तो यहाँ पे रहेगा किला उमा ज्वालामुखी, हवाई में जो है। ठीक है, एक क्वेश्चन था माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली दृष्टिबोधक महिला कौन है। तो छोजन अंगमो है। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है बट मैंने पिछले बार जो कविता यादव टिक किया था वही इस बार भी मुझे याद आया है। तो ये चीज़ बहुत मतलब परेशान करती है मुझे। जो चीज़ अगर गलत हो जाती है तो बार बार वही मतलब अगर नेक्स्ट टाइम मॉक में भी आ जाता है तो फिर से गलत हो जाता है। तो अब मैं मॉक का भी अच्छे से एनालिसिस करूँगी और मतलब उसको रिवाइज करूँगी जो क्वेश्चंस मुझसे गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि जो मॉक में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आंसर फिर से गलत ही टिक हो जा रहा है। इस तरीके से है। तो एक क्वेश्चन था स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार का मतलब रोग है, तो किससे होता है। तो जीवाणु से रहेगा। ठीक है, लखनऊ घराने की नींव कौन मतलब रखे थे। तो बक्सू खां। ठीक है, उसके बाद से पोचमपल्ली इकत साड़ियाँ और पोशाक सामग्री जो अपनी पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ की है। तो तेलंगाना की है पोचमपल्ली। ठीक है, मैंने तमिलनाडु लगा दिया था। और इसमें एक है अमावस्या के दिन आयोजित होता है। अमावस्या के दिन कौन सी पूजा मतलब त्यौहार मनाई जाती है। तो काली पूजा मनाया जाता है। भारतीय उद्योग परिसंघ 2025-26 के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ये राजीव मेनन रहेंगे, मीनानी। और चरी लोक नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है। तो राजस्थान में। इसके अलावा बात करें भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित कौन सा बताना था, कौन सा जिला है। तो दीव रहेगा। ठीक है, राहवीर योजना कहाँ पे स्टार्ट किया गया है। मुझे लगा यूपी का एग्ज़ाम है तो उसमें आसपास में दिया था यूपी, तो इस वजह से हम यूपी लगा देते, बट इसका आंसर आएगा एमपी। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन था काशिका बोली जाती है। तो काशिका यहाँ पे वाराणसी में बोली जाती है। मैंने मालवाड़ी पता नहीं क्या लगा दिया था। इसके बाद से बात करें तो मेरे जीएस के इतने सारे क्वेश्चन गलत थे और मैंने आप लोगों से बताया है। जीएस में मुझे 32.5 नंबर मिला है और इसमें मुझे करने में 14 मिनट लग गए थे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कंफ्यूज कर दे रहे थे और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो मुझसे बन सकते थे, लेकिन मैंने उसको निगेटिव मतलब ना हो इस वजह से सोच के छोड़ दी थी। इस वजह से थोड़ा आज स्कोर कम बना है जीके, जिसमें बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छा बना है। मैं आप लोगों से उसको भी शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और किस तरीके से मैं अपनी चीज़ें तैयार कर रही हूँ मैं लास्ट में बताऊँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इसके बाद से हिंदी की। तो हिंदी में मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं, 5 क्वेश्चन गलत है, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा था मुझे। एक तो ब्याज सम्मान वाला नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी ब्याज सम्मान वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है इस वजह से। और एक क्वेश्चन था कोई, और हिंदी में मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं, 5 क्वेश्चन गलत हुआ है। तो कौन सा क्वेश्चन गलत था। एक था मतलब काशिका बोली जाती है बनारस में हो गया, और एक है अब पढ़कर क्या होगा, इसको क्या कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। और एक था बुद्धिहीन, बुद्धिहीन क्या होता है। तो विशेषण होता है। मैंने लगा दिया था बुद्धिहीन व्यक्ति, व्यक्ति के पहले बुद्धिहीन लग रहा है तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग का यूज़ कर लिए थे, इस वजह से इसका आंसर गलत कर दिए थे। लेकिन मतलब इससे विशेषण ही रहेगा। मुझे फर्स्ट टाइम यही आ रहा था बट फिर भी हमने ऑप्शन गलत कर दिया। प्राकृतिक का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने गलत ऑप्शन चूज़ किया था, हेमचंद्र रहेंगे। ठीक है, इसके बाद से है निष्काम का आपको बताना था उपसर्ग। तो मैंने निह प्लस काम ऐसा विसर्ग बनाया जाता है, तो मुझे लगा ऐसा होगा, लेकिन इसमें छोटा वाला सा रहेगा निस। ठीक है,
तो हिंदी के सारे क्वेश्चन थे। हिंदी की स्कोर की बात करें तो हिंदी में मेरे 57.5 स्कोर बनाया। 10 मिनट का टाइम मुझे लगा इसमें, ठीक है। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरे 44 क्वेश्चन सही हैं, 6 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और रीजनिंग में मुझसे मोस्टली कौन से चैप्टर से गलत हुए हैं, एक तो मतलब टाइम की बात करें तो टाइम मुझे इसमें लगा है 47 मिनट, और इसमें मेरे 85 नंबर बने हैं। और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उस चैप्टर का नाम मैं बता देती हूँ आप लोगों से। एक तो निष्कर्ष वाला जो था क्वेश्चन वो गलत हो गया मुझसे, और एक ट्रायंगल का क्वेश्चन था। और उसके बाद से हिडन फिगर था, हिडन फिगर वाला मतलब बताना था उसमें। और एक कथन निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन थे। और यदि आप सरकारी अधिकारी बनते हैं, ये वाला क्वेश्चन मतलब निर्णय वाला। तो इस बात करें मैथ की, तो मैथ में मेरा आज स्कोर बना है। पिछले मॉक में 21 क्वेश्चन सही थे, बट इस बार थोड़ा आसान क्वेश्चन था, बट फिर भी 2 आसान क्वेश्चन मुझसे गलत हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और मेरा इसमें बना है 20 क्वेश्चन सही है, 3 क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा था। इसमें टाइम की बात करें तो मैथ में मुझे बहुत कम टाइम लगा है, 18 मिनट में मैंने 20 क्वेश्चन कर लिया है। और इसमें मेरे स्कोर बने हैं 38.5। आज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लगी है मॉक टेस्ट में, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें मुझे टाइम लग जा रहा था। मतलब उसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था, मतलब प्रॉपरली अच्छे से नहीं आ रहा था, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा जीके जस्ट के क्वेश्चन जब बन नहीं पाते हैं मुझसे, तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इस तरीके से है। तो रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा था, बट फिर भी मेरे 28 मिनट अभी टाइम बचे हुए थे, तभी मैंने सबमिट कर दिया था, क्योंकि रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हो चुके थे और बाकी सारे सब्जेक्ट हो चुके थे, बस जीके जीएस में और मैथ में नहीं आ रहा था। तो मैथ के 2 क्वेश्चन जो मुझसे नहीं आ रहा था, तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो ट्राई करने पे भी नहीं बन पाता इस वक्त। तो मैथ में मेरे 18 मिनट लगे हैं, और 20 क्वेश्चन सही हैं, 3 क्वेश्चन गलत हो गया है। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे, एक तो डिस्काउंट का क्वेश्चन जो बहुत आसान था, फिर भी मुझसे गलत हो गया। और माध्य निकालना था, माध्य वाले क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, 5 डिजिट है तो 2 साइड में, और बीच वाले को मैंने माध्य बता दिया, जो कि गलत तरीका था। और एक बोर्ड मास का जो क्वेश्चन था, ऑप्शन गलत आ गया मेरा, तो उसी को मैंने चूज़ कर दिया, जो कि गलत था। इस ऐसे तरीके गलत होते हैं। और कभी कभी मैं जल्दबाजी में ऐसे कर देती हूँ, तो थोड़ी सी गलती हो गई आज ज़्यादा ही। जो आसान क्वेश्चन थे, मेरा आज का टारगेट मेरा पूरा हो चुका होता अगर मैं इन छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान दी रहती। अगर मॉक में सिली मिस्टेक मुझसे नहीं हुए रहते, तो आज मेरा टारगेट 230 वाला पूरा ही हो जाता। क्योंकि जीके जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब आते हुए भी गलत हुए। रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मतलब थोड़ा सा समझने की बात की रहती, तो वो अच्छे से हो जाते हैं। और मैथ में तो 2 आसान क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं कैसे गलत हो गया। 3 क्वेश्चन मैथ में, तो ठीक है। और स्कोर की बात करें तो प्रॉपरली मैंने 113 क्वेश्चन किया है सही, और 25 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, 12 क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाया था, तो 213.5 बना है 300 में से मेरा स्कोर। और इसके पहले भी इतना ही मेरा स्कोर बना था, आप लोगों से मैंने वीडियो शेयर किया था, तो आप लोग देखे भी होंगे। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मेरा नंबर इंक्रीज़ हो, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से आसान मतलब मॉक भी होता है, फिर भी तो स्कोर कम हो जाता है। तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान देने वाली हूँ, और मतलब दे रही हूँ, और मतलब जो भी गलतियाँ हो रही है उसको प्रॉपरली डे बाय डे सही कर रही हूँ। तो धीरे धीरे करके मेरा भी स्कोर अच्छा होगा। और आप लोगों को कितना स्कोर बनाया है बता दीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यूपीपी के लिए कोई भी मतलब प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर रही हूँ कि यूपीपी के लिए अलग से कुछ पढूँ। जो दिल्ली पुलिस के लिए मैं जीके जीएस पढ़ रही हूँ, तो सेम वही चीज़ें हैं। और नवीन सर का नायक बैच मैं फॉलो कर रही हूँ, और नायक 2.0 वाला। और उसके बाद से टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक लगाती हूँ, और डेली मैं टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ लगाती हूँ, और बहुत सारे बच्चे भी वहाँ पे जुड़ के अपना क्विज़ लगा रहे हैं, तो आप लोग भी चाहें तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है जीके जीएस को लेकर के। और जीके जीएस के लिए प्रॉपरली मैं जो पीडीएफ वगैरह है उससे भी तैयारी कर रही हूँ। तो मल्टीपल टाइम तक जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक अच्छा नहीं होने वाला है जीके जीएस, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार में याद नहीं होती हैं, और बार बार याद करने से ही काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन में गलत हो जा रहे हैं बार बार रिविज़न न करने की वजह से। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस पे ध्यान देना है। मैथ मेरा बहुत ज़्यादा वीक था पहले, मैथ को मैंने काफ़ी
काफ़ी हद तक सही कर लिया है। बस कुछ ऐसे टाइप है और चैप्टर है जहाँ पे थोड़ी गलतियाँ हो रही हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो उस पर उन तरीके के क्वेश्चन पे मैं काम कर लूँगी। उसके बाद से मैथ मेरा प्रॉपरली सही हो जाने वाला है। और बाकी हिंदी की बात करें तो हिंदी मैं राजपाल सिंह की बुक से फॉलो कर रही हूँ, मैथ आदित्य रंजन सर के से कर रही हूँ। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाती हूँ। इसके पहले मैंने चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है और प्रॉपरली बस मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, रीजनिंग के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, इस आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। आप लोगों का मार्क्स कितना है सब्जेक्ट वाइज प्लीज़ बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।